हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट द वेल्थ बाजार। दोस्तों, आप सभी की तरफ से बार-बार एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें रिटेल इन्वेस्टर ये जान सके कि कम पैसे के साथ किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जर्नी पूरी कर सकते हैं और एक बड़ा निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, हम किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बनाएँ, किस तरीके से हम एक इन्वेस्टमेंट जर्नी को सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक तरीके से बढ़ाएँ, ताकि हम इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी को अचीव कर पाएँ। इस पूरे कहानी को मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, मेरा आग्रह है कि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने वो सारे तरीके बताए हैं और उन तरीकों को बहुत ही बारीकी से आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कनेक्ट करके सारे एग्ज़ाम्पल्स के साथ मैंने इसे दिखाए हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इससे आप अपने फाइनेंशियल जर्नी को ज़रूर पूरा। इस वीडियो को समझने से पहले कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। हम सब जानते हैं म्यूचुअल फंड्स सही है, ये ऐड तो हमने बहुत बार देखा है। पर क्या आपने ये कभी जानने की कोशिश की है कि क्यों सही है? इस बात को समझने के लिए हम कुछ आंकड़ों का सहारा लेते हैं और देखते हैं कि ये आंकड़े क्या कहते हैं। दोस्तों, आपके सामने एसआईपी का 2025 का मंथली डेटा है, जो ये बताता है कि एसआईपी में किस तरीके से वृद्धि हो रही है या लोगों का रुझान किस तरीके से इसके प्रति बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि मार्च 2025 में 13 लाख करोड़ की एसआईपी टोटल लोगों ने की थी और यही एसआईपी आप अप्रैल में देख सकते हैं कि बढ़ गई और मई में आप देखिए कॉरस्पॉन्डिंग ये 14 लाख करोड़, जून में 15 लाख करोड़, जुलाई में 15 लाख 19 और ये बढ़ते-बढ़ते आप अक्टूबर में देख सकते हैं कि 16 लाख करोड़ और करेंटली जो नवंबर मंथ का डेटा आया है, वो है 16,52,665 करोड़ लाख करोड़। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का एसआईपी के प्रति रुझान बढ़ा है। एसआईपी को समझने से पहले हम ये जानते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड 2 तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट प्लान और दूसरा होता है रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान क्या होता है? आपको कौन-सा प्लान चुनना चाहिए, कौन-सा प्लान आपके लिए सूटेबल होगा, इस बात की चर्चा हम आगे करते हैं। इससे पहले कि हम इस इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा समझें, हम ये जानते हैं कि एसआईपी में या म्यूचुअल फंड जो डिफरेंट म्यूचुअल फंड हैं, उनका रिटर्न का ग्राफ किस तरीके से रहा है। लास्ट 1 ईयर में म्यूचुअल फंड्स ने किस तरीके के रिटर्न्स दिए हैं, 1 साल में किस तरीके के रिटर्न दिए हैं, वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड ने 14%, इसी तरीके से इसी कंपनी के लार्ज कैप ने 12%, एचडीएफसी फोकस फंड ने 12%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 11%। ये सारे वो फंड हैं जिन्होंने 1 साल में रिटर्न्स इस तरीके से दिए हैं और इनकी रेटिंग भी आपके सामने है और इनका टोटल एयूएम जो है वो भी आपके सामने है। तो आप अगर बात करें तो टॉप 5 की, तो दीज़ आर द टॉप 5 हाई रिटर्न्स जिन्होंने 1 साल में हाई रिटर्न प्रोवाइड करे हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है, लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो हम हमेशा लॉन्ग टर्म अवधि की बात करते हैं, क्योंकि 6 महीने या 1 साल में म्यूचुअल फंड से वो रिटर्न की हम एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, जो हम एक लंबी अवधि में रखना चाहते हैं। तो हम इसी स्कीम को ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके लास्ट 3 ईयर में और लास्ट 1 ईयर में किस तरीके से रिटर्न रहे। तो आप देख सकते हैं जब लास्ट 3 ईयर रिटर्न की बारी आई, तो अगर आप टॉप 5 फंड्स की बात करेंगे, तो इन्वेस्को, मिड कैप फंड, इसी तरह बैंक ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, अगर इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं 27% और जो इन्वेस्को था उसकी 28%। इसी तरीके से बाकी अदर फंड्स की बात करें तो 27%, 26%। अगर मोतीलाल ओसवाल फंड की बात करें तो देखिए 26%। तो इस तरीके से, और ये मिड कैप कैटेगरी के हैं, इन सब के एक ही फंड के आपको मल्टीपल एंट्रीज मिल जाएगी। मतलब अगर सपोज मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो इनके लार्ज कैप फंड्स भी मिलेंगे आपको, इनके मिड कैप फंड भी मिलेंगे, इनके स्मॉल कैप फंड भी मिलेंगे, कई तरह के मिक्स फंड भी मिलेंगे आपको। तो एक ही कंपनी के कई तरह के फंड्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको किस में निवेश करना है, वो आपको ये रिटर्न का ग्राफ बताएगा कि कौन से फंड हैं जो लास्ट 3 ईयर में हाई रिटर्न दे रहे हैं। आप यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं कि इस फंड ने 28% का रिटर्न 3 ईयर में दिया है, लेकिन अगर हम 1 ईयर की बात करें, 1 ईयर की, तो मात्र 14% रिटर्न ही इसने दिया है। वहीं अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की, तो आप देख सकते हैं कि 26% इन्होंने 3 ईयर में दिया। बट अगर 1 साल की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने -2% का रिटर्न दिया है। तो आप इस बात से ये कोरिलेट कर सकते हैं कि 1 ईयर और 3 ईयर के रिटर्न में कितना अंतर है। हम समय की अवधि जितना ज़्यादा बढ़ाएँगे, हमारे रिटर्न का रेशियो उतना ज़्यादा बढ़ता है। अगर इसी फंड के, अगर हम 1, 3 और 5 ईयर के टर्म में हम इसको देखें, तो आप देख सकते हैं कि 5 ईयर में जो हाईएस्ट रिटर्न था वो 33% था। आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल फंड, जो कि एक मिड कैप फंड है, इसने 33% रिटर्न प्रोवाइड किया। वहीं एलआईसिस मिड कैप फंड ने 31% और एचडीएफसी फोकस फंड ने 30% का रिटर्न दिया। तो आप ये टॉप 5 फंड्स को आप देख सकते हैं और उसके अलावा इनके 3 ईयर के रिटर्निंग भी देख सकते हैं। तो इनकी 3 ईयर रिटर्निंग आप देख सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर में 30% दिया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, लेकिन 3 ईयर में इन्होंने
27% ही दिया। और अगर 1 ईयर की बात करें तो इन्होंने और कम दिया। बट कई फंड्स जो सबसे हाईएस्ट रिटर्निंग है, उनका देख सकते हैं आप ग्राफ कि 1 ईयर में नेगेटिव है, बट 3 ईयर में बेटर है और 5 ईयर में तो और ज़्यादा बेटर है। तो ये आपको बताता है कि आप जब भी निवेश करें, तो आपका निवेश का अवधि क्या होना चाहिए। कोई भी फंड जो 1 साल में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो अगले 3 या 5 साल या एक लंबी अवधि के लिए आपको बेहतर रिटर्न दे। कई बार ऐसा भी होता है कि जो बहुत अच्छे रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका भी 1 और 3 ईयर या शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हैं कि रिटर्न आपको बहुत बेहतर नहीं मिलेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम्पल्स में यहाँ दिख रहे हैं। इस तरीके से जब भी आप निवेश के लिए कोई स्कीम चुनें, तो आप उसके डिफरेंट पैरामीटर को 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, लॉन्ग टर्म्स में जितना उसका रिटर्न आया है, उसके हिसाब से आप प्लान करें। अगर हम इसी को 10 ईयर के टर्म में देखें, तो आप देख सकते हैं द सेम फंड जिन्होंने 31% रिटर्न दिया है 5 ईयर में, और 1 ईयर में 6%, 3 ईयर में 27%, और जब 10 ईयर की बारी आई तो इन्होंने 19% का रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं ज़्यादातर फंड ने 10 ईयर में 19, 18 और 17% का रिटर्न दिया है। तो इस तरीके से आप जब एनालिसिस करेंगे अपने फंड का कि किस तरीके के फंड में मुझे निवेश करना चाहिए, तो आप उसके हर पैरामीटर को देख सकते हैं, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर, जो कि आपको एक क्रिस्टल क्लियर पाथवे दिखाएगा, एक क्रिस्टल क्लियर रोड मैप दिखाएगा कि इसका लास्ट 10 ईयर में कैसा था रिटर्न, 5 ईयर में कैसा था, 3 ईयर में और 1 ईयर में है। तो आपको उस फंड को चूज़ करने में ज़्यादा सहूलियत होगी और आप करेक्ट डिसीजन ले सकेंगे। जब भी हम म्यूचुअल फंड में निवेश की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश 2 तरीके से किया जा सकता है। एक होता है लंप सम और दूसरा होता है एसआईपी। लंप सम का मतलब होता है दोस्तों कि हम एक ही बार में अपने पैसे सारे डाल दें और हम वेट करें रिटर्न का, चाहे वो अवधि 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल या उससे ज़्यादा का हो। वहीं अगर हम एसआईपी के माध्यम से निवेश चूज़ करते हैं दोस्तों, तो हमें हर मंथ एक सिस्टमैटिक वे में निवेश करना होता है। जैसे सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ₹500 एसआईपी का हमने एक इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट करा है, तो हर मंथ हमें ₹500 उस फंड में डालेंगे। चाहे वो फंड की वैल्यू घटे या बढ़े, बट हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान फिक्स होगा। हम ₹500 हर मंथ इन्वेस्ट करते जाएँगे। तो ये इस वे को दिखाता है कि चाहे उस फंड की प्राइस घटती है या बढ़ती है, तो आप उस प्राइस को, अपने परचेसिंग प्राइस को आप एवरेज कर पाएँगे, जो एक अच्छे निवेश स्ट्रैटेजी को कहा जाता है। बट लंप सम के केस में आपने एक ही बार में सारे पैसे डाल दिए। अब वो चाहे अब वो चाहे आपको अगर प्राइस ऊपर चला गया तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, बट अगर गलती से प्राइस नीचे चला गया तो फिर आप एवरेज प्राइस को नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपने एक ही बार में सारे पैसे लगा दिए। बट इन केस ऑफ एसआईपी आपके पास हमेशा एक चांस होता है कि आप अपने परचेसिंग प्राइस को एवरेज कर पाएँ। दूसरा दोस्तों, जब हम चाहे किसी भी माध्यम से जाएँ, या तो हम एसआईपी के माध्यम से जाएँ या हम एक ही बार में निवेश करें, इन दोनों माध्यमों में निवेश करने के लिए आपको हमेशा 2 तरीके मिलेंगे। एक पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है रेगुलर। तो दोस्तों, डायरेक्ट और रेगुलर निवेश क्या होता है? जब भी आप किसी निवेश को, किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए ऑप्शन चूज़ करेंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप डायरेक्ट निवेश करना चाहते हैं या रेगुलर वे में आप जाना चाहते हैं? तो दोस्तों, इन दोनों के अपने-अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। आइए इसको हम जानते हैं। जब हम डायरेक्ट वे में जाते हैं दोस्तों, तो सबसे बड़ा बात इसमें क्या होता है कि इसमें हाई रिटर्न्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट निवेश में आपने एक म्यूचुअल फंड को ऑन द बेसिस ऑफ आपने जो भी एनालिसिस करा है, उसके बेसिस पे आपने उसमें निवेश शुरू कर दिया। इसमें कोई मिडलवेयर नहीं होता, इसमें कोई कमीशन नहीं होती, और जिसके कारण जो इसका एक्सपेंस रेशियो मतलब उस म्यूचुअल फंड को जो म्यूचुअल फंड हाउसेस चलाते हैं, उनको मैनेज करने के लिए किसी आदमी को नहीं रखना पड़ता है। और जब आदमी या कोई रिसोर्स नहीं होगा, तो डेफ़िनेटली उसमें खर्च कम होगा, कंपनी को करना पड़ता है, और उसी कारण से जब कंपनी को उस पर्टिकुलर स्कीम को चलाने में खर्च कम करना पड़ता है, तो आपसे भी वो एज़ ए चार्जेस कम लेती है, जिसके कारण एक्सपेंस रेशियो कम होता है। दूसरा होता है दोस्तों, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है, क्योंकि आप डायरेक्ट उससे कंट्रोल कर रहे हो। आपका इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा ही कंट्रोल हो रहा है। कोई भी उसमें मिडलवेयर नहीं है, कोई भी एक बीच का कोई सजेस्टिंग या कमीशनिंग या मिडलमैन नहीं है, जो आपके निवेश को मैनेज कर रहा है। तीसरा होता है दोस्तों बेटर कंपाउंडिंग। मतलब दोस्तों, जब आप किसी भी फंड में निवेश कर रहे हैं और आपको उसमें किसी भी तरीके से कोई एक्सपेंस रुपए नहीं लग रहे हैं, मतलब कोई भी एक्सपेंस चार्जेस नहीं कट रहे हैं, तो आपका जो रिटर्न होगा वो हाई होगा, और लॉन्ग टर्म में ये जो छोटे-छोटे बचत होती है, वो एक बड़े अमाउंट को दर्शाती है। मतलब जब आप फाइनली, जब आपका मैच्योरिटी होगा आपके स्कीम का या फंड का, और जब आप विथड्रॉ करेंगे पैसे, तो आपको लोअर एक्सपेंस रेशियो के कारण ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि आपको खुद की अपनी रिसर्च करनी होगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट वे में कोई भी मिडलमैन या आप बोल सकते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर इन्वॉल्व नहीं होता है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें आपको खुद की करनी होती हैं, और आपको खुद से अपने फंड हाउस मैनेज करने होते हैं।
दूसरा होता है दोस्तों, जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो बहुत सारे फंड ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि मार्केट में जो भी थीम ट्रेंडी चल रहा है, उन थीम में वो पैसे लगाते हैं। मतलब मिड कैप में भी बहुत सारे थीम होते हैं, आप जानते हैं आईटी, इंफ्रा, बैंकिंग, रियल एस्टेट, बहुत सारे ऐसे फंड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स होते हैं। तो जो फंड हाउसेज़ हैं, वो बेसिस ऑफ एनालिसिस जब उन्हें लगता है कि नहीं फाइनेंस में ज़्यादा अभी ग्रोथ दिख सकता है, तो अपने मिड कैप को ही बट फाइनेंस में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। उसी तरीके से जब उन्हें लगता है कि नहीं आईटी में ग्रोथ दिख रहा है, तो आईटी फॉर एग्जांपल जस्ट मैं दे रहा हूँ। अगर उन्हें लगता है कि फार्मा में ज़्यादा है, तो दे स्विच देयर फंड्स टू फार्मा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें तभी होती है जब कोई मिडलमैन या फिर फंड हाउस मैनेजर जो है, जो उसको मैनेज कर रहा है, वो हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो काइंडली डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाले हैं और आपको जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, आप काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। दोस्तों, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। टिल दैट बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी इन्वेस्टेड। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में।